तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसी लोक कथा जो शुरू तो होती है एक माँ के अकेलेपन से, लेकिन बहुत जल्द ये प्यार, जादू और एक टूटे हुए वादे की वजह से एक बहुत बड़ी, एक महाकाव्य खोज में बदल जाती है। और पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है जो मैं सीधा उस जादुई दुनिया में ले जाता है, एक ऐसी दुनिया जहां सारे नियम टूट जाते हैं और कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक अनोखा परिवार। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक अकेली, निसंतान विधवा से, जो अपनी जिंदगी में ना एक साथी की कमी बहुत महसूस कर रही थी। तो हुआ यूं कि एक दिन जब वो जंगल से लकड़ियां ला रही थीं, तो उन्हें एक छोटा सा सांप मिला और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने उसे मारने के बजाय अपने बेटे की तरह पालने का फैसला कर लिया। वो उसे रोज गाय का दूध पिलाती और देखते ही देखते वो सांप ही उनका पूरा संसार बन गया। और फिर कहानी में आता है एक जादुई मोड़। एक दिन वो सांप अचानक एक सुंदर से नौजवान में बदल जाता है। तब जाकर उस औरत को पता चलता है कि उसने किसी मामूली सांप को नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नाग को पाला था। मतलब एक ऐसा पौराणिक जीव जो अपना रूप बदल सकता है। तो अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, एक असंभव प्रस्ताव। अब जब वो नाग बड़ा हो गया तो उसकी एक ऐसी इच्छा जागी जो उसकी माँ के लिए, सच कहूं तो लगभग नामुमकिन थी। वो चाहता था राजा की बेटी से शादी करना। अब यहां पे ना बेटे की हिम्मत और मां के डर के बीच का फर्क साफ नजर आता है। मां तो जानती थी कि वो लोग गरीब हैं, राजा भला उनकी बात क्यों सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। लेकिन अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वो बेचारी माँ बार बार महल गई। और सोचिए, हर बार उसे बेइज्जत करके बाहर फेंक दिया जाता, यहां तक कि उसकी हड्डियां तक टूट जाती थीं। पर हर बार उसका नाग बेटा अपनी जादुई मणि से उसे फिर से ठीक कर देता था। अब उस औरत के बार बार आने से राजा एकदम तंग आ गया, तो उसने मजाक में उसका पीछा छुड़ाने के लिए उसके सामने कुछ ऐसी शर्तें रखीं जो पूरी करना नामुमकिन था। राजा ने सोचा, इसके बाद तो ये औरत कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन राजा ये भूल गया था कि नाग के पास अपनी जादुई मणि थी, और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके राजा की हर एक असंभव मांग को पूरा कर दिया। अगली सुबह जब राजा की आंख खुली तो वो हैरान रह गया। झोपड़ी की जगह एक सोने का महल चमक रहा था और साथ में हजारों हाथी घोड़े खड़े थे। अब राजा के पास अपना वचन निभाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। और अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, टूटा हुआ वादा। शादी तो हो गई, लेकिन इस शादी के साथ जुड़ा था एक बहुत खतरनाक राज, एक ऐसा वादा जिसे हर हाल में निभाना जरूरी था। यहीं पर हमें नाग की असली पहचान पता चलती है। उसका इंसानी नाम है देव, और उस पर एक श्राप है जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ रात में ही इंसान का रूप ले सकता है। तो देव राजकुमारी से एक वादा लेता है कि वो उसकी ये सच्चाई किसी को कभी नहीं बताएगी। और इस वादे के साथ ही राजकुमारी के कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, क्योंकि इसी एक राज पर उसके पति का पूरा भविष्य टिका हुआ था। पर देखिए, राज ज्यादा दिन तक छिपते कहाँ हैं। एक समारोह में राजकुमारी की माँ और दूसरी औरतें मिलकर उसके पति का मजाक उड़ाने लगती हैं। ये सुनकर राजकुमारी का दिल एकदम टूट जाता है। और बस गुस्से में और अपने पति का सम्मान बचाने के लिए राजकुमारी अपना वादा तोड़ देती है। वो सबके सामने चिल्लाकर देव का राज खोल देती है, और उसके मुंह से शब्द निकलते ही देव गायब हो गया, बस यूं ही जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का चौथा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, राजकुमारी की खोज। अब अपनी गलती को सुधारने के लिए राजकुमारी खुद अपने पति देव को ढूंढने के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा पर निकल पड़ती है। और ये यात्रा आसान बिल्कुल नहीं थी। वो कई दिनों तक भूखी प्यासी, कभी धूप तो कभी बारिश सहते हुए बस चलती रही। उसकी ऐसी हिम्मत देखकर देवता भी उसकी मदद के लिए आगे आए और उन्होंने ही उसे देव का पता बताया। तब जाकर उसे पता चला कि देव समुद्र के पार एक खूंखार चुड़ैल का कैदी है, एक ऐसी चुड़ैल जो इंसानी आत्माओं को अपना गुलाम बनाती है। अब जब राजकुमारी वहां पहुंची तो चुड़ैल ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने राजकुमारी के सामने एक के बाद एक 3 ऐसे काम रखे जो नामुमकिन थे। चुड़ैल ने सोचा कि वो हार मान लेगी। ये काम वाकई बहुत क्रूर थे, लेकिन देव और राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी।
उन्होंने मिलकर अपनी होशियारी से चुड़ैल को धोखा दिया और एक एक करके हर चुनौती को पार कर लिया। इससे यह भी पता चला कि वो दोनों साथ मिलकर कितने शक्तिशाली थे। और अब कहानी पहुंचती है अपने आखिरी पड़ाव पर, श्राप से मुक्ति। देव अब चुड़ैल की आखिरी चुनौती को ही उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की एक बड़ी चालाक योजना बनाता है। देव एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर चुड़ैल को उसी के घमंड के जाल में फंसा लेता है। वो उसे ताना मारता है कि वो उस ताबूत के अंदर समा ही नहीं सकती। और जैसे ही चुड़ैल ये साबित करने के लिए अंदर लेटती है, देव फौरन ताबूत को बंद करके उसमें आग लगा देता है और इस तरह वो दोनों हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि प्यार और पक्के इरादे की असली ताकत आखिर है क्या? जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाएं, तो क्या कोई श्राप, कोई चुनौती या कोई भी मुश्किल सच में टिक सकती है? शायद इस कहानी को सुनने के बाद इसका जवाब हम सबको